Hello and welcome. Today's session we know about what to do after the 12th examination. There are two most popular exams are present after the 12th exam, that is NEET and CET. बेटा, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि 12th के एग्जाम के बाद में कौन सी एग्जाम हमें देनी है। अगर हम देखेंगे बेटा कि 12th के बाद में हमें बहुत सारे फील्ड अवेलेबल दिखेंगे, डॉक्टर दैट इज BAMS, BDS, BHMS, ऑर्थो, उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट। CET की बात करेंगे तो हमें उसमें BSc एग्री, BSc फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। मगर ये फील्ड में एडमिट होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए हमें दो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक एग्जाम को देखेंगे, एक एग्जाम को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। उसके मार्क का पैटर्न हम समझ लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न हम समझ लेंगे। पहले एग्जाम हमें दिखेंगे बेटा, जिस एग्जाम को हम कहेंगे नीट 2023। अगर हम नीट का डिटेल में देखेंगे बेटा, तो नीट में टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 180 क्वेश्चन, और उस 180 क्वेश्चन का कुल वेटेज रहेगा बेटा 720 मार्क। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए हमें जो मार्क मिलेंगे वो 4 मार्क मिलेंगे। ठीक, ये पुराना पैटर्न हो गया है। अभी हाल ही में अगर हम नीट का देखेंगे तो नीट में जो पुराने पैटर्न के हिसाब से 180 क्वेश्चन आते थे, वो 180 क्वेश्चन एज इट इज आए, मगर उसमें ऑप्शनल 20 क्वेश्चन हम नीट वालों ने एक्स्ट्रा ऐड किए। हालांकि इसके जो मार्क रहेंगे, अगर हम गौर से देखेंगे बेटा, तो टोटल नीट में ये साल 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसका कुल वेटेज 720 मार्क रहेगा। मार्क में कोई भी बदल नहीं। ये ऑप्शनल 20 क्वेश्चन आपके लिए नीट वालों ने ऐड किए, ये सॉल्व किए या नहीं भी किए तो आपका कुल नीट का वेटेज, ओवरऑल टोटल मार्क का वेटेज जो है नीट का, वो रहेगा 720 मार्क। नीट में हम एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो हमें जो मार्क ऑब्टेन होंगे बेटा वो 4 मार्क ऑब्टेन होंगे। लेकिन नीट में जो मार्किंग दी जाती है वो मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहती है। हम एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जो मार्क नीट में मिलेंगे वो कुल मिला के 4 मार्क होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क हमें मिलेंगे। फॉर राइट आंसर 4 मार्क इज ऑब्टेन, फॉर वन रॉन्ग मार्क 1 नेगेटिव मार्क, 1 नेगेटिव मार्क। अगर हम एक क्वेश्चन बराबर लिखेंगे तो हमें 4 मार्क मिलेंगे। अगर हम एक क्वेश्चन को ऑप्शन रॉन्ग मार्क करेंगे बेटा तो हमारा 1 मार्क माइनस किया जाएगा, 1 मार्क काट दिया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि नीट में नेगेटिव मार्किंग जो है वो टोटल 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सही ऑप्शन सही मार्क करने पे जो मार्क मिलेंगे, सही ऑप्शन मार्क करने पे जो टोटल मार्क मिलेंगे बेटा, एक क्वेश्चन को 4 मिलेंगे, मगर रॉन्ग मार्क करने पे हमें एक क्वेश्चन का 1 नेगेटिव मार्क हमारे कुल मार्कों में से डिडक्ट हो जाएगा। वही अगर हम देखेंगे बेटा कि हमने अगर एम्प्टी छोड़ दिया, ऑप्शन हमने फिल नहीं किया, तो इसके लिए कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी मार्क हमारा माइनस या प्लस नहीं किया जाएगा। नीट का अगर हम डिटेल में देखें बेटा, नीट का अगर हम सोचेंगे तो नीट में हमें जो मार्किंग मिलेगी, नीट में हमारे जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 3 मेजर सब्जेक्ट में से कुल मिला के आएंगे बेटा। पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो।
केमिस्ट्री में से जो मार्क हमें मिलेंगे, कुल मार्क 45 मार्क हमारे आएंगे, सॉरी कुल क्वेश्चन 45 हमारे आएंगे, जिसका एक मार्क को हम एक क्वेश्चन को हमें जो मार्क मिलेगा बेटा वो 4 मार्क मिलेगा। हम केमिस्ट्री का अगर देखें बेटा तो केमिस्ट्री में भी टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसके एक क्वेश्चन को 4 मार्क रहेगा। देखिए फिजिक्स में एडिशनल ऑप्शनल क्वेश्चन 5 ऐड किए गए, मतलब 45 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे। ये 45 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, और ये जो 5 क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन उसमें एडिशनल आएंगे। हम अगर केमिस्ट्री की बात करें बेटा तो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे और 5 क्वेश्चन एडिशनल इसमें ये साल से ऐड किए गए, और सबसे 90 क्वेश्चन आएंगे बेटा एक सब्जेक्ट के, जिसके एक क्वेश्चन को भी 4 मार्क मिलेगा, और वो सब्जेक्ट है बेटा बायो। यानी कि 50% वेटेज में हम देखेंगे तो 45 प्लस 45 टोटल हो गए 90 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन फ्रॉम बायो, टोटल 180 क्वेश्चन फॉर 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। ठीक है, टोटल मार्किंग अगर देखेंगे बेटा तो 720 मार्क का टोटल क्वेश्चन आएगा नीट में से। ठीक है, देखिए अगर हम नीट की एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे तो नीट की एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद जो सबसे पहला जो टॉप का कोर्स आएगा बेटा वो गवर्नमेंट से एमबीबीएस हम पहला कंसीडर करेंगे। गवर्नमेंट एमबीबीएस की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस एक गवर्नमेंट कॉलेज में से भी किया जाता है, एमबीबीएस एक प्राइवेट कॉलेजेस में से भी किया जाता है। ये कट ऑफ के हिसाब से, मार्क लिस्ट के हिसाब से इसकी कॉलेजेस अलॉटेड होंगे। इसमें कैटेगरी वाइज इसमें कॉलेजेस अलॉटेड होंगे। हर एक कैटेगरी के लिए मार्क और उसका कट ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जो कट ऑफ आएगा उसके हिसाब से ये कोर्सेस अलॉटेड होंगे। अगर आपको ये कट ऑफ की और भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आपका नाम यानी कि स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, ये सब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर दीजिए या फिर डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बीडीएस, उसके बाद नीट में से एक और कोर्स अलॉट किया जाता है बेटा, दैट इज बीएएमएस आयुर्वेदा। बीएचएमएस भी एक कोर्स एडिशनली अलॉट किया जाता है जिसको हम होम्योपैथी बोलेंगे। होम्योपैथी का भी कोर्स जो कि नीट में से दिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट भी दिया जाएगा, ऑर्थोथेरेपी भी दिया जाएगा, वेटरनरी साइंस भी आएगा, और बीएससी नर्सिंग भी नीट में से ही आपको अलॉट किए जाएगा। ठीक है, वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जो स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट की जाती है बेटा, उस एग्जाम का नाम है सीईटी। सीईटी टोटल मार्क, टोटल क्वेश्चन आएंगे बेटा 200 एंड सीईटी का टोटल वेटेज रहेगा 200 क्वेश्चन जो है उसका टोटल मार्क रहेगा बेटा 200 मार्क। यानी कि सीईटी की अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन के लिए हमें 1 मार्क मिलेगा। सीईटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग उसमें सीईटी में नहीं है बेटा। आपने अगर सही आंसर दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया तो आपका नीट की तरह कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी मार्क आपका माइनस में नहीं जाएगा। अगर हम 200 क्वेश्चन का वेटेज देखें, सब्जेक्ट वाइज अगर हम वेटेज देखें बेटा, तो उसमें केमिस्ट्री 50 मार्क, फिजिक्स 50 मार्क एंड बायो कैरीड द 100 मार्क्स। ये टोटल 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स में से पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा
बायो में से। इसमें मैथ इंजीनियरिंग वालों के लिए यानी JEE के लिए मैथ में से 100 क्वेश्चन आएंगे, ये ऑप्शनल रहेगा। अगर हम CET की बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, आपका जो कट ऑफ लगेगा उसके हिसाब से अगर CET की बात करें तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर कोर्स हमें मिलेगा BSc एग्रीकल्चर, उसके बाद में BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बी फार्म एंड सबसे बाद में आएगा इंजीनियरिंग। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कट ऑफ आपको अलॉट किए जाएंगे। अगर देखिए आप BSc एग्री, दैट्स मींस BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री एंड बी फार्म का अगर आप सोचेंगे बेटा तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, सॉरी एक नहीं 3 सब्जेक्ट का हम सोचेंगे बेटा, दैट इज PCB, फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री एंड बायो उसके लिए कंपलसरी रहेगा बेटा। ठीक है, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग में एक ग्रुप कंपलसरी आएगा, दैट इज PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग के लिए मैथ कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ये ओवरऑल पैटर्न हो गया CET का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हमें क्रैक करनी होगी बेटा, दैट इज HSC, दैट्स मींस स्टेट बोर्ड की एग्जाम हमें पूरी तरह से क्रैक करनी होगी। स्टेट बोर्ड का अगर हम सोचेंगे बेटा तो स्टेट बोर्ड का कुल मिला के वेटेज आएगा 600 मार्क। ये 600 मार्क में अगर हम देखेंगे इंग्लिश 100 मार्क, केमिस्ट्री 100 मार्क, बायो 100 मार्क, मैथ 100 मार्क, 1 2 3 4 5, ये 500 मार्क हो गए बेटा। और ये अगर हम देखेंगे तो पहली लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज में से हमें एक चॉइस करना पड़ेगा और चॉइस करना पड़ेगा। इसमें मराठी ऑप्शनल है, हिंदी ऑप्शनल है। मराठी का कुल वेटेज आएगा बेटा 100 मार्क, हिंदी का कुल वेटेज आएगा बेटा 100 मार्क। अगर हम फिशरी करेंगे तो फिशरी का भी वेटेज आएगा बेटा 100 मार्क, और कंप्यूटर साइंस का भी करेंगे बेटा तो कंप्यूटर साइंस का भी वेटेज आएगा 100 मार्क। ये सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल हमें दिखेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए।